देखिए बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। अब मैं बात करता हूँ इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, मेरा भाई है दिनेश, इनसे बात करते हैं। इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में नहीं, अटेम्प्ट तो इनका सेकंड था, लेकिन जो मन से अटेम्प्ट दिया है वो पहला ही था, मैं यही कहना चाहूँगा। और पहले ही अटेम्प्ट में ये सीजीएल क्वालिफाई किए हैं, तो इनसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात करूँगा। और आइए आपको मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले दिनेश जी के बारे में। तो दिनेश जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है? मैं बोल चुका हूँ, परिवार में कौन कौन है, पूरा एक बार अपना इंट्रोडक्शन सर मेरा नाम दिनेश कुमार बदाला है। जी मेरे पापा का नाम श्री प्रहलाद राम जी बदाला है और जी मम्मी का नाम कमला देवी है। जी मेरे पापा पुलिस में हेड कांस्टेबल है और मम्मी हाउसवाइफ है। सर मैंने बीटेक किया था, उसके बाद काफ़ी टाइम में अलग अलग मतलब कि मैं पहले बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता था, उसके बाद कुछ वहाँ नहीं हुआ, फिर मैं मार्केटिंग में कुछ करने लगा, एक बाद में आइडिया में काम करने लगा। तो सर इसके बाद में मैंने मतलब कोविड के बाद में जब मैं गाँव आया, काफ़ी लोग बोल रहे थे इनका कुछ नहीं होना, क्योंकि मैं जयपुर रह रहा था उस टाइम। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि फिर भी मैंने तैयारी शुरू नहीं की। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अब तो जॉब लग के दिखाना ही है इनको। सर जब मैंने तैयारी शुरू की ना, उसके बाद जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, गाँव आने, जयपुर से छोड़ दिया मैंने और गाँव आया, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की। उसके बाद सर मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि अब मैं जॉब लेके रहूँगा। और सर मेरी एक और चीज़ मानना है कि जब भी आप तैयारी करो तो आप मिडिल में रह के कुछ भी नहीं कर सकते। सक्सेस आपको मिडिल में रह के कहीं भी नहीं मिलेगी। या तो आप जब आपको एंजॉय करना है, कुछ करना है, तो वो आप पहले कर लीजिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको 100% आपको अपना एफर्ट्स देने पड़ेंगे। दिनेश, मतलब बीच में आपको रोकना चाहूंगा, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे सीजीएल की तरफ ही जाना है? सर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ा ठीक था, मतलब मैंने बीटेक किया था तो मेरी मैथ्स शुरू से ठीक थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कौन सा एग्जाम जो मुझे हेल्प कर सकता है मेरे सब्जेक्ट्स में, मेरे बैकग्राउंड में। तो सर मैंने बाद में सीजीएल, और मेरे पापा ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तू सीजीएल की ही तैयारी कर। सीजीएल से अलग आपने कोई और भी एग्जाम दिया क्या? सर मैंने सीएचएसएल और सीजीएल के ही फॉर्म भरे। मेरा टारगेट एक ही था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीजीएल क्रैक करना है। इसके अलावा सर मैं एग्जाम देता था सीएचएसएल का, बाकी मैंने एमटीएस का कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी भी बंदे की कोई सीट खराब हो। क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी का जो इतना बड़ा दौर है, अगर एक भी बंदे की अगर मान लो मैं एग्जाम दे देता हूँ और फिर मैं आगे नहीं जाता हूँ तो एक सीट खराब हो जाती है। सर मेरा ऐसा मानना था कि एक भी सीट खराब नहीं करनी। अपना टारगेट सीजीएल है तो मैं सीजीएल को ही क्रैक करूंगा। मैं सीएचएसएल का एग्जाम देता था क्योंकि वो उसी लेवल का एग्जाम आता था, और सीजीएल का। यार सीजीएल का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, आपने कैसे कवर किया इसको? मैं सबसे पहले जीएस की अगर बात करूं तो आपने अपनी जीएस को कैसे कवर किया? सर देखो, जीएस में मेरी जो पूरी प्रिपरेशन है उसमें एसएससी ये अड्डा 247 में, और आपका खासकर सबसे बड़ा रोल है वो आपका है। क्योंकि मैंने एक बार यूट्यूब पे मतलब आपकी जो रिकॉर्डेड क्लासें थी एक बार मेरे सामने आई थी, तो फिर मैंने देखा यार सर कौन है, इतना बढ़िया इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर क्या सर सब्जेक्ट था? हिस्ट्री, जो आपकी जो 71 क्लासें हैं सर, वो मैंने 2022 में पढ़ाई। हाँ वो डाली थी मैंने, मतलब रिकॉर्डेड देखी थी। तो सर मैंने वहाँ से डिसाइड किया, मैं एक रजिस्टर खरीदा और तुरंत उसमें आपकी क्लास 1 से, जो सर मुझे उसकी पहली ट्रिक भी याद है कि जीके तो सरल लगता है, जो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश वाले जो आपने ट्रिक बताई थी। मैं वही और बता सर रहा उस टाइम वीडियोज में आप ये बताते थे आपके मतलब एक जो सन है उसकी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी बीच में। तो मतलब मुझे एक एक चीज़ याद थी आपकी, मैंने पूरे कंप्लीट नोट्स बनाए जीके के, और सर इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया कि मतलब मेरा जीके में इंटरेस्ट बढ़ गया। उससे पहले क्या, मैं जीके को बिल्कुल ऐसे समझता था कि यार जीके में अपना कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही है वो 71 क्लास? हाँ सर, यही वो 71 क्लासें हैं पूरी कंप्लीट। मैंने एक यहाँ से पहले से लेके और लास्ट तक कंप्लीट की है, जिसमें आपने लास्ट में रिवीजन भी करवाया है दोबारा। मतलब क्लासें कंप्लीट हो तो गई थी 50-60 के बाद में, उसके बाद में आपने कंप्लीट इनका रिवीजन भी करवाया है। तो बच्चों ये है वो 71 क्लास जिसकी मेरा भाई बात कर रहा है, सीजीएल में सेलेक्टेड है। मैं तो सर ये एक क्लास मैंने शायद 2 साल पहले कराई है। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जी इन क्लासों के बारे में। जी अगर कोई भी बिगिनर है और अगर इन क्लासों से शुरू करे ना, तो उसका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो सकता है। और सर एसएससी सीजीएल का ऐसा एग्जाम है कि आप जीके में एडवांस लेवल पे कितना भी पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपका बेसिक कंप्लीट है ना, तो आपके जो कुछ शुरू के जो 10 से 15 क्वेश्चन है वो आप बढ़िया से कर सकेंगे, और दोस्तों मतलब सर सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा खुद का सजेशन है कि ये जो वीडियोज पड़ी हुई है अड्डा 247 की जीके और सर की जो आपकी स्टैटिक की बुक है, इतने बेहतरीन बुक है सर, मैंने वहाँ से कंप्लीट तैयारी की और मतलब मैं यहाँ सिलेक्शन तक पहुँचा। आपने अपना मैथ कैसे कंप्लीट किया सर सीजीएल? मैथ तो मैं क्या कि मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म थे, जिसमें अड्डा 247 भी था। मैंने पहले मतलब एक बार कंप्लीट अपना सिलेबस किया। और सर मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेरा मानना है कि ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। उसमें क्या है कि सर आप अगर ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आपको 2 घंटे पहले कोचिंग में जाना पड़ेगा आगे सीट पे बैठने के लिए, और आपका टाइम वेस्ट होगा, आने जाने में होगा, और अगर आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है। तो सर आज जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो मेंटली स्ट्रेस की, कि बाहर रहेंगे तो आपको खाना है, आपको पैसे की एडजस्ट करने हैं, क्या सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस घर पे अपना मोबाइल हो और सर की क्लासेस का पता रहना चाहिए, और एक फिक्स रूटीन रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज पवन मोरल सर की किताब बुक पढ़ ली, कुछ और पढ़ लिया, कि कल कुछ और देखा उसको पढ़ लिया। मेरा मानना है कि अपनी जो फैकल्टी है उस पर बिलीव करो, सबसे बड़ा है।
मैंने आपकी जो पूरी वीडियोज है उन पे एकदम पहला वीडियो देखा, फिर मुझे लगा कि हाँ सर एकदम कंप्लीट पढ़ा है। और सर मैंने ऐसे भी नहीं देखा कि डायरेक्ट देखा, और मैंने माने बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे कि क्या सर जो पढ़ा रहे हैं उनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने ये पता कि हाँ यहाँ से मतलब जो सर बता रहे हैं उसी में से सारा कंटेंट मिल रहा है, तब मैंने आपको पूरा कंप्लीट फॉलो किया जीएस में। आप जब यहाँ इंटरव्यू देने आए तो आपको लगता था कि मैं पवन मोरल सर से मिल पाऊंगा? सर मेरा मतलब जब भी मेरे को पता चला कि हाँ मतलब लाइव सर से मिलना है, तो मेरे को मतलब और सारी खुशी मतलब कि मैं देखते ही एकदम कि हाँ यार पवन मोरल सर से मिलना हो गया, अतुल सर से मिलना हो गया, जो रीजनिंग के भी बहुत बेस्ट फैकल्टी है सर। आप सीजल में सिलेक्शन ले चुके हैं और आपने इस क्लास की इतनी तारीफ की, इसका मतलब इस क्लास में कुछ खास होगा? नहीं सर बिल्कुल खास है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बिगिनर्स अगर इसकी पहली क्लास से अपने नोट्स बनाए। सर मैं क्लास आपकी 2 बार देखा, एक बार मैंने पहले देखी, फिर एक बार दोबारा, और मुझे को याद हो गई। उसके बाद मैंने नोट्स बना लिए थे, फिर मैं बार बार नोट्स से रिवाइज करता था, क्योंकि फिर क्लासेज में ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा दिनेश, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो बच्चा आज पहली बार मान लो 12th पास की है तो CSSL की तरफ जाएगा, 10th पास की MTS की तरफ जाएगा, ग्रेजुएशन कर चुका है तो वो सीजल की तरफ जाएगा, और फिर मान लो कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीनों एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उन तीनों एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या कहना चाहोगे? पहला क्वेश्चन। सर मेरा ये है कि मानना कि अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है और आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है, तो आप पहले हाइट्स वाली चीज़ों के बारे में सोचें। जैसे अगर आप CHSL का एग्जाम की तैयारी करके, सर मेरा मानना है कि आप CHSL निकालना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। अगर आप CGL की तैयारी करेंगे कंप्लीटली, तो आपका चांसेस 90% बढ़ जाएंगे कि आपका CHSL में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका MTS इजीली निकल जाएगा। वरना सर जो बीच के जो एग्जाम है MTS और CHSL, कभी कभी सर इनके एग्जाम इतने टफ होते हैं कि इनमें सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना है कि बिगिनर जिनके पास टाइम है और बढ़िया से पढ़ सकते हैं, तो सर सबसे पहले वो हाइट्स वाली मतलब जैसे CGL की तैयारी उनको शुरू करनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम साथ में देते रहना चाहिए। दिनेश एक पर्सनल क्वेश्चन है, शादी हो गई क्या? सर मेरी शादी अभी 1 महीने पहले, जब CGL का एग्जाम हो गया था उसके 1 महीने बाद हुई थी, और रिजल्ट से 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी सर। रिजल्ट से 1 महीने पहले? हाँ 29 दिन हुए थे मेरी शादी को, तब मेरा रिजल्ट हो गया था। मैडम जॉब करती है? मैडम नहीं, अभी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा वो भी तैयारी कर रहे हैं। चलो भगवान से प्रार्थना है आपका सिलेक्शन हुआ, उनका भी जल्दी सिलेक्शन हो। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा आपकी इस वीडियो को देखेगा, उसे भी एक मोटिवेशनल मिलेगा, यार मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊँ। परिवार का फुल सपोर्ट था आपको? और सभी सर मेरे परिवार का इतना सपोर्ट था कि मम्मी तो फिर भी कभी बोल देती थी कि तैयारी कर रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मेरे पापा का इतना सपोर्ट था, उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा। उनको ये पता था कि यहाँ ये लाइब्रेरी जा रहा है, इसका रूटीन फिक्स है और ये अपनी तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। सर मैं एक बार मेरे पापा को तो स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा पैसे के लिए या किसी भी। सर एक और मैं थोड़ी सी एक चीज़ पर्सनल शेयर करना चाहूँगा। मेरे पापा ने मुझे क्या अपना ATM दे रखा था परमानेंट, मतलब एक ही अकाउंट के 2 ATM थे, तो एक मेरे को दे रखा था। मैं सर जब भी पैसे निकालता था ना, मेरे मन में हमेशा एक ही चीज़ आती थी कि यार किसी दिन पापा को कहने से पहले पहले अपनी जॉब लग जाए ना। तो फिर मेरे को कभी उन्होंने कहा नहीं, और इसी बीच मेरी जॉब लग गई सर। आपकी सोच बहुत अच्छी है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो नया बच्चा आपकी इस वीडियो को देख के सोचेगा मैं भी सीजल निकालूं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? पहली बार वो तैयारी कैसे करे? सर मैं पहली बार ये है कि जैसे मान लो अभी अड्डा 247 है, तो उसका एक मैं सर एक और चीज़ बताऊँ, यूट्यूब से ज़्यादा है कि आप एक बार पेड बेस ले लें। पेड बेस में सर ये है कि आपने पैसा दिया तो आपको ये रहेगा कि यार मेरा पैसा गया है, तो आप क्या है कि उसके प्रति ज़्यादा थोड़े केयरफुल रहेंगे। और फिर एक बार आप कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए, अगर आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सर आप मॉक लगाना भी शुरू कीजिए, और रिवीजन जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, क्योंकि उससे अपन को ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आएगा और क्या अपन को छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और सर मॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक लगाने। सर 1.5 साल में आप मानेंगे नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, जितने भी प्लेटफॉर्म है एसएससी के जितने भी एग्जाम जो टेस्ट सीरीज कराती है, अड्डा का खुद का है, और बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक वगैरह जिनके फ्री मॉक्स वगैरह लाइव मॉक्स आते हैं, मैंने 500,000 मॉक्स दिए होंगे सर, क्योंकि मेरा मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं डेली मॉक्स देता था। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, और ये बहुत बड़े गर्व का पल है कि देखिए आपका सिलेक्शन हुआ, आपके माता पिता खुश होंगे, आज हम गुरुजन खुश हैं, मैं खुश हूँ, अतुल सर की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग। सर मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मतलब मेरे मतलब लाइव मुलाकात हुई, मतलब जॉब से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई है कि जॉब लगने के बाद, और मैं भी स्टूडेंट से कहूँगा आप जॉब लें और उसके बाद ऐसा इंटरेक्शन करें तो मज़ा आता है अलग ही। बिल्कुल ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आइए फिर से एक बार हम आपको फिर मिलाते हैं, इस तरफ चलते हैं कि मोनिका और अंजलि, ये 2 बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको मैं एक बार आपको बता